परमेश्वर की उपस्थिति में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की प्रार्थना में सभी जन तैयार हो जाइए। जो हमारा परमेश्वर आज आपको आज़ाद करने जा रहा है, परमेश्वर का जो वचन आपके जीवन में पूरा होने वाला है जल्द से जल्द। जो परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है, परमेश्वर का वचन है, आज आपके जीवन में अद्भुत रीति से वो बदलने जा रहा है, वो काम करने जा रहा है आपके जीवन में और बदलने जा रहा है आपके लाइफ को। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, तारीफ करें आज के सुंदर समय के लिए। आइए सभी जन एक मन हो जाए परमेश्वर की उपस्थिति में। कितने आज ऐसे लोग हैं जो इस समय में जो आज के दिन को लेकर परेशान है। आज का कई लोग बोल रहे हैं कि आज का दिन आया ही क्यों, इस तरह से बातें कर रहे हैं, निगेटिव बातें कर रहे हैं। और कई लोग आज के दिन को लेकर डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्योंकि आज के दिन कोई आने वाला है या कोई प्रॉब्लम्स है या कोई समस्याएं हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर समय को आशीष करने वाला परमेश्वर है, समय को बदल देने वाला परमेश्वर है, वो सचमुच में आशीष देने वाला परमेश्वर है। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए जो लोग इस समय में आज के दिन को लेकर परेशान हैं, अपने आने वाले समय को लेकर परेशान है, फ्यूचर को लेकर परेशान है और बहुत ज़्यादा डर के साथ बैठे हुए, घबराहट के साथ बैठे हुए कि क्या होगा मेरी ज़िंदगी का, क्या होगा, जो आज जो बहुत ज़्यादा टेंशन में परेशान है, आज परमेश्वर की उपस्थिति में आए, परमेश्वर के हजूरी में आए, क्योंकि आज का वचन आपको हर एक टेंशन से आजाद करने जा रहा है। बोले आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। जो हमारा परमेश्वर है आपकी ज़िंदगी में आज बड़े बड़े कार्य करने जा रहा है, तो फिर क्यों नहीं आज परमेश्वर की उपस्थिति में आना चाहते हैं। आइए आज सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में। आज किसका दिल है, किसका ऐसा मन है जो पत्थर का सा हो गया है? कौन है ऐसा जो वचन को बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहता, प्रार्थना को सुनना नहीं चाहता और रिसीव नहीं करना चाहता? आज सभी जन रिसीव करने के लिए तैयार हो जाए। आइए मैं सबसे पहले आपके लिए प्रार्थना करूंगी ताकि आज की वचन को सुने और आशीषों को प्राप्त करें। बहुत लोगों का हार्ट जो प्रभु से दूर हो चुका है, बहुत लोगों के मन में इधर उधर की बातें आ गई हैं, तो मैं प्रार्थना करती परमेश्वर पिता, बहुत लोग ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर तेरे वचन को सुनना नहीं चाहते, क्योंकि शैतान इनके जीवन में कार्य कर रहा है, दुष्टात्मा इनके जीवन में कार्य कर रही है, इनको रोक रहा है परमेश्वर तेरे पास आने से, वचन को सुनने से, सुबह की प्रार्थना को सुनने से और करने से जो शैतान रोक रहा है, यीशु के नाम में आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर दया करो, छुड़ा लो परमेश्वर अपने लोगों को। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, आज की वचन सुनते सुनते आज छुटकारा को प्राप्त करें, उद्धार को प्राप्त करें, जीवन को प्राप्त करें। आज इनके जीवन को परमेश्वर छू लीजिए और ब्लेस्ड करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जितनी भी रुकावट है, जहाँ से भी रुकावट है, परिवार से रुकावट है, घर से रुकावट है, बाहर से रुकावट है, जहाँ से भी इनके लाइफ में रुकावटें आ रही हैं, जितनी भी रुकावटें आ रही हैं और ये जो डर के साथ बैठे, सारी रुकावटें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में दूर हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु मदद कर, सहायता कर, अनुग्रह दे परमेश्वर पिता। आपने दूर कर दिया, हम तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। हर एक स्टेट से, हर एक कंट्री से, हर एक शहर से, हर एक गाँव से, हर एक लोग, हर तरह के लोग, आज मैं प्रार्थना करती जितने लोग सुन रहे हैं, यीशु के नाम में आपका हार्ट ये पत्थर का है, यीशु के नाम मांस का होकर बदल जाए। परमेश्वर दया करो, छुटकारा दो, यीशु के लौ की जाए, यीशु में के लौ में खबर करती, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। बोलो आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने आपके जीवन में एक बहुत बड़ी आशीषों को प्रिपेयर करके रखा है, तैयार करके रखा है, और वो आज आपको देना चाहता है। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। बट प्रॉब्लम क्या है? और प्रॉब्लम ये है, तो हम एक वचन को पढ़ेंगे, इब्रानियों की किताब उसका 4 अध्याय और उसका 5, 6 और 7 वचन तक पढ़ेंगे। और इस जगह फिर यह कहता है कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाएंगे। तो जब यह बात बाकी है कि कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें, और जिन्हें उसका समाचार पहले से सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा न मानने के कारण प्रवेश न किया। इसलिए वह किसी विशेष दिन को ठहराकर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है, जैसे पहले कहा गया, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, क्योंकि यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा ना होती। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि, और इस जगह फिर यह कहता है कि वे मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश ना करने पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्होंने सुसमाचार सुना था, लेकिन उन्होंने आज्ञा नहीं माना, और ना मानने की वजह से प्रवेश नहीं कर पाए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपको जीवन देना चाहता है। क्या आप जीवन के अंदर प्रवेश करना चाहते हैं? क्या अपने छुटकारे को लेना चाहते हैं? क्या आप प्रवेश करना चाहते हैं आनंद के स्थान में, शांति के स्थान में? प्रभु कहता है
कि मैं तुझे आनंद से भर दूंगा और बहुतायत का जीवन दूंगा। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कार्य करना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है। परमेश्वर ने सब कुछ पहले ही करके रखा आपके जीवन में, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आज आप उसकी सुनना ही नहीं चाहते हो। दिस इज द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम। हालेलुया। वचन कहता है यदि आज ही तुम उसका शब्द सुनोगे तो क्या हो जाएगा, और मन को कठोर ना करोगे तो क्या हो जाएगा, आपके जीवन में सब कुछ आ जाएगा। यही तो एक मेन थिंग्स है। मन कठोर हो चुका है, अब आपका मन और दिल प्रार्थना में नहीं लगता, क्योंकि आपका दिल कठोर हो गया है। हालेलुया। अब आपको संगति अच्छी नहीं लगती, आपको प्रार्थनाएं अच्छी नहीं लगती, वचन सुनना और वचन पढ़ना अच्छा नहीं लगता, प्रार्थना सुनना प्रार्थना करना छोड़ चुके हो। यही तो शैतान की प्लानिंग है। बहुत सारे लोग इस शैतान की प्लानिंग में फंस चुके हैं। आपको लगता है कि हम प्रार्थना कर लेंगे, लेकिन कई बार क्या होता है, आप एक दिन प्रार्थना किए, 2 दिन की, उसके बाद आप भूल जाते हो। हालेलुया। लेकिन जब आप हर दिन प्रार्थना करते हो, सुबह की प्रार्थना जो आती है उसको सुनते हो और करते हो साथ में मिलकर, तो सचमुच में वो आपको और प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करती है। सुबह की प्रार्थना आपको उठाती है, जगाती है और तैयार करती है और साथ में आशीष देती है। हालेलुया। वो वचन जब सुनते हो और ग्रहण करते हो, वर्ड को रिसीव करते हो जो आपके लिए बोला जाता है, वचन को सुनते हो, रिसीव करते हो, तो सचमुच में वो आपके जीवन में आशीषों को लेकर आती है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज का जो वचन कहता है, यदि तुम आज उसका शब्द सुनो तभी तुम विश्राम स्थान में प्रवेश करने पाओगे। इसलिए आज आपके जीवन में विश्राम नहीं है, शांति नहीं है, दर्द में है, बीमारी में जकड़े हुए। प्रभु कहता है कि सब कुछ मैंने कर दिया है, कलवरी क्रूस के ऊपर कर दिया है, उसने आपके लिए कोड़े खाए हैं। हालेलुया। और कर्ज से भी आपको ऑलरेडी आज़ाद कर चुका है। लेकिन आज आप दूर क्यों हैं? आज आप अपनी आशीषों से दूर क्यों हैं? आज अपने छुटकारे से दूर क्यों हैं? आज अपनी ब्लेसिंग से दूर क्यों हैं? आज दूर इसलिए है क्योंकि आपका मन कठोर हो चुका है, क्योंकि आज आप शब्द वचन सुनना नहीं चाहते हैं। हालेलुया। आज आप कौन सा शब्द और कौन सा वचन सुनना चाहते हो? मीठा मीठा। हालेलुया। जिसमें आपको, कई लोगों को आज ऐसा वचन चाहिए जिसमें उनको कुछ छोड़ना ना पड़े, कुछ भी ना करना पड़े, जस्ट ऐसे ही सब कुछ हो जाए। कहते हैं जब यदि आप नौकरी नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, तो क्या आपको पैसे मिल जाएंगे? क्या बिना सब्जी लाए खाना बन जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। हालेलुया। इसलिए आज लोग चाहते हैं जस्ट प्रेयर हो गई है, मुझे कुछ करना ना पड़े, मुझे बाइबल पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मुझे संगति करने की ज़रूरत नहीं है, हम घर में ही अकेले कर लेंगे, हम सब कुछ खुद कर लेंगे। आज ऐसा सिस्टम आ गया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो। यदि ऐसा होता तो प्रभु चरवाहा को नहीं भेजता, परमेश्वर चेलों की तैयारी नहीं करता, प्रेरित नहीं बनाता, पास्टर तैयार नहीं करता, शिक्षक तैयार नहीं करता। हालेलुया। चर्च नहीं होता आज। यदि ऐसा होता तो कितने को समझ में? नहीं तो सब ऐसे ही करते रहते। लेकिन आज आपको संगति की जरूरत है, स्थान की जरूरत है, आपको हर दिन प्रार्थना की जरूरत है। आमीन। इसलिए आपके लिए प्रार्थना की जाती है हर दिन, क्योंकि आपको हर दिन प्रार्थना की जरूरत है, हर दिन संगति की जरूरत है। क्योंकि शैतान वो भरमाने वाला, वो आपके समय को क्या करना चाहता है? खत्म करना चाहता है। आपके समय में श्राप डाल रहा है, आपके जीवन में हर एक चीज़ों में देरी हो रही है। किनके जीवन में हर एक आपके जीवन में हर एक चीज़ों में देरी हो रही है। आपकी शादी भी सही टाइम से नहीं हो रही है, आपके बच्चे भी नहीं हो रहे हैं। हालेलुया। आपकी नौकरी भी सही टाइम में नहीं लग रही है। कितनी सारी प्रॉब्लम आपके जीवन में, आपके घर में। हालेलुया। आप बोलते मेरा दोस्त आगे बढ़ गया, मैं वहीं का वहीं हूँ, वो घर बना लिया, उसके शादी भी हो गई, उसका बच्चा भी हो गया, और उन्होंने गाड़ी भी ले ली, उनके जीवन में सब कुछ है, जबकि वो परमेश्वर को नहीं मानते, तब भी उनके जीवन में सब कुछ है। पर मेरे जीवन में क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि आपने वचन को नहीं सुना, आपने अपने दिल को कठोर कर लिया, आपने वचन का इनकार कर दिया, आपने रिश्तेदारों के हाँ में हाँ मिला दिया, आपने वचन को सुनना ही नहीं चाहा, आपने वचन को छोड़ दिया। कितने को समझ में? इसलिए आज आपके जीवन में ये सब चीजें हो रही है। इसलिए आज सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में अपने समय को आशीष देखने के लिए तैयार हो जाए, और यीशु को, जो लोग चंगे होना चाहते हैं, यीशु के शरीर की ओर देखें, विश्वास करें, और जब भी आप प्रार्थना करते हैं तो यीशु के शरीर को जरूर रिमाइंड करें, याद करें, उसके हाथों को देखें, उसकी आंखों को देखें, उसके हार्ट को देखें, उसके स्किन को देखें, और किस तरह से यीशु मसीह को मारा गया, और परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु जी यीशु मेरे लिए मार खाया, यीशु ने परमेश्वर मेरे लिए कोड़े खाए परमेश्वर, ताकि मैं चंगी हो जाऊं, मैं छुटकारा को पा जाऊं परमेश्वर। में उस जो मार है जो मेरे लिए यीशु खाए, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। इस तरह से आप धन्यवाद करें और देखेंगे प्रभु आपको अद्भुत रीति से प्रभु क्या करेंगे? चंगाई देंगे। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप उसके आवाज को सुनना नहीं चाहते।
इसका आप बोलते हैं नहीं 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 मैं तो आवाज़ सुनने के लिए तैयार हूँ। यदि आप बाइबल नहीं पढ़ते हो तो फिर आवाज़ कहाँ सुन रहे हो? यदि आप संगति नहीं करना चाहते हो, आप बोलते नहीं मुझे संगति नहीं करनी, तो आप आवाज़ सुनना ही नहीं चाहते हो। यदि आप आवाज़ नहीं सुनोगे, परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुनोगे, यदि आप अपने चरवाहे की आवाज़ नहीं सुनोगे, यदि आप वचन नहीं सुनोगे, सरमन नहीं सुनोगे, नहीं बैठोगे, नहीं सुनोगे, तो फिर इसका मतलब आपने अपने मन को, हृदय को कठोर कर लिया है। जब आपका पास्टर, आपका चरवाहा, हालेलुया, जब आपको इंस्ट्रक्शन देता है तो आप इंस्ट्रक्शन को भी फॉलो नहीं करते क्योंकि आपका मन कठोर हो गया। जब आपको बोला जाता है कुछ कार्य करने के लिए तो आप करते नहीं हो कार्य को, आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते हो क्योंकि आपका दिल और आपका मन कठोर हो चुका है। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। हम देखते हैं बाइबल में कितनी जगह में कि जब इजरायलियों ने मूसा की बात नहीं मानी तो इसका मतलब परमेश्वर मूसा से बात करता था और मूसा इंस्ट्रक्शन देता था जो प्रभु देता था, तो वो बार बार आनाकानी करते थे और अपने दिल को कठोर कर लेते थे, नहीं मानते थे वो लोग, बार बार ऐसे करते थे। इसलिए वचन को ना मानने के कारण, मूसा की वर्ड को ना मानने के कारण जो प्रभु से पाया था और पाकर बता रहा था, इसलिए क्या हुआ? विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं कर पाए, शांति नहीं मिली, छुटकारा नहीं मिला। हालेलुया, इसके बावजूद ही परमेश्वर ने स्वर्ग से मन्ना बरसा दिया हर एक लोगों के लिए, लेकिन वो विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं कर पाए। बहुत लोगों के जीवन में चमत्कार हो जाता है, चंगाई भी मिल जाती है, छुटकारा भी मिल जाता है, लेकिन वो ऐसे लोग जिनको सब कुछ मिल तो जाता है लेकिन वो प्रभु का धन्यवाद नहीं करते, वो संगति नहीं करते, वो प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, वो यीशु मसीह को एक बाबा समझ लिए हैं, वो तांत्रिक मंत्रिक, वो वचन को तंत्र मंत्र समझते हैं। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? लेकिन वो लोग कभी भी विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं कर पाए। क्या आपके घर क्या आप खुद हैं? क्या आपके बच्चे हैं? क्या आपका परिवार है? क्या आप हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं? क्या प्रार्थना करते हैं? क्या अपने बच्चों को बोलते हैं संगति करने के लिए? कितने ऐसे लोग हैं ये कि अपने बच्चों की चिंता करते हैं, आत्मिक रीति से भी अन्य परिवार की चिंता करते हैं। एक हस्बैंड अपनी वाइफ की और वाइफ अपने हस्बैंड की चिंता करती है और करता है, एक दूसरे की चिंता करते हैं, प्रार्थना के लिए चिंता करते हैं, हर एक बातों के लिए चिंता करते हैं। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, हालेलुया, अपने दिल को कठोर ना करो, वचन को मानने के लिए तैयार हो जाओ। और जो हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, पौलुस जो हमेशा परमेश्वर के वचन को मानने के लिए तैयार रहा, हालेलुया, और उसने काम भी किया, इसलिए परमेश्वर ने उसको ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी दी काम करने के लिए, और वो किया और सफल भी हुआ। हालेलुया। जब मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, जब आप ही परमेश्वर के वचन को मानने के लिए, सुनने के लिए तैयार होंगे, करने के लिए तैयार होंगे, पास्टर्स की, अपने चरवाहे की बात मानने के लिए, सुनने के लिए तैयार रहेंगे, हालेलुया, और कुछ भी गलत नहीं बोलेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने चरवाहे के खिलाफ बात करते हैं, पास्टर के खिलाफ बात करते हैं, इसलिए वो फलवंत नहीं हो पा रहे, आशीषित नहीं हो पा रहे हैं। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु मसीह में प्रिय भाइयों बहनों। सबसे बड़ी बात है कि आपको अपने चरवाहे की बात सुनना है, वचन को सुनना है, प्रार्थना करना है। कई बार क्या होता है, हाँ, कई लोग जीवित चर्च का हिस्सा नहीं, कई लोग पवित्र आत्मा को नहीं मानते, और कई चरवाहे जो गलत वचन बता देते, गलत चीजों को शेयर कर देते, गलत बोल देते हैं, तो वो बात को नहीं मानना है। हालेलुया। इसलिए आपको देखना कि कौन है, कौन सा ऐसा चर्च जो जीवित चर्च है, जहाँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा को माना जाता है और वचन मीठा मीठा नहीं कड़वा भी बताया जाता है, हर बार मीठा मीठा आपको दिया जा रहा है। हालेलुया। तो इसका मतलब ये है कि वो आपको परमेश्वर के स्थान में प्रवेश करने से रोक रहा है। कितने को समझ में आ रहा है? मसीह में प्रिय भाइयों बहन, अपने दिल को खोले। जो आपसे प्यार करता है वो आपको डांट भी लगाएगा, वो आपको समझाएगा भी, और आपके घर भी पहुंच जाएगा आपको सिखाने के लिए, आपको बचाने के लिए। हालेलुया। वो रिस्पेक्ट इज्जत को नहीं देखेगा, उसका काम है आपको बचाना। कितने को समझ में आ रहा है? मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए आज अपने दिल को कठोर न करो, क्योंकि जितने लोगों ने दिल को कठोर किया, मन को कठोर किया, वचन को नहीं माना, हालेलुया, अपने चरवाहे की बात नहीं मानी, इसलिए वो क्या हो गए? भटक गए और विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं कर पाए। विश्राम स्थान का मतलब एक छाया का स्थान, एक शांति का स्थान, एक मेल मिलाप का स्थान, एक छुटकारे का स्थान। आपके घर में छुटकारा होगा, मेल मिलाप होगा, शांति होगी, आशीषी होगी, बीमारी नहीं होगी। हालेलुया। चंगे रहेंगे, आप आशीषित रहेंगे, आपका फाइनेंस कमजोर नहीं होगा, आपका बिजनेस फलवंत होगा और बढ़ता ही चला जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसलिए आइए सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में और वचन को मानना शुरू करें। परमेश्वर का वचन आज आपको कह रहा है कि तू मुझ में बने रह, मैं तुम में, पवित्रता ही मेरा कहता है, मेरे पीछे चलना मत छोड़। परमेश्वर का वचन कहता है संगति करना ना छोड़, गालियां देना छोड़ दे, झूठ बोलना छोड़ दे, हर एक चुगली निंदा से तौबा कर लीजिए, मन फिरा लीजिए। हालेलुया। यदि आप अपने परिवार को बदलना चाहते हो और आप बदल नहीं पाए आज तक,
हालेलुया। तो इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है, आपको खुद को बदलना है, अपनी आदतों को बदलना है। आइए परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के निकट आए। आज ही परमेश्वर के वचन को ग्रहण करके चलना शुरू करें। आज ही नशे को छोड़ें, आज ही झूठ को छोड़ें, आज ही 2 नंबर की कमाई को छोड़ दीजिए, आज ही आलतू फालतू की बातों को छोड़ दीजिए। जो आपके मन में जो क्रोध है, गुस्सा, लड़ाई और झगड़ा है, अलग अलग जो विरोधपन की आत्मा आपके अंदर है, जलन की जो बार बार जेलसी हो जाती है आपके अंदर में, बार बार आ रही है, ना चाहते भी जेलसी की आत्मा काम करे, ना चाहते भी आप झूठ बोल देते हो, ना चाहते भी आप गलत काम करना शुरू कर देते हो। आज यीशु के पास आए, क्योंकि वो जो हमारा परमेश्वर आपको छुटकारा देने जा रहा है। आज ही वचन को सुनने के लिए आपने जो दिल को खोला, मन को खोला है, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़े कार्य करने जा रहा है। आइए प्रार्थना में जाएं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ रबा करती रबा बशा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की हजूरी में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तारीफ करें, तारीफ करें, तारीफ करें, उसकी महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा करें, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो बदल देने वाला परमेश्वर है, वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर। क्या आप तैयार हो उसके वचन को मानने के लिए? आइए सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में और हम वर्शिप करेंगे। प्रभु तेरे पीछे चलूंगा, प्यार तेरे से करता रहूंगा, क्रूस उठा के खुदी के लिए मर के मर्जी तेरी पूरी करूंगा, क्रूस उठा के खुदी के लिए मर के मर्जी तेरी पूरी करूंगा। अपनी मोहब्बत से बुलाया तूने, धर्मी बनाया कीमती खून से अपने, अपनी मोहब्बत से बुलाया तूने, धर्मी बनाया कीमती खून से अपने। कुछ भी नहीं है मुझ गरीब में, कितना महान प्रेम है तुझ में। कुछ भी नहीं है मुझ गरीब में, कितना महान प्रेम है तुझ में। प्रभु तेरे पीछे चलूंगा, प्यार तेरे से करता रहूंगा, क्रूस उठा के खुदी के लिए मर के मर्जी तेरी पूरी करूंगा। बीमारी से शरीर कमजोर हुआ, बेचैनी से मन था उदास हुआ, बीमारी से शरीर कमजोर हुआ, बेचैनी से मन था उदास हुआ। रहम करने वाला यीशु मेहरबान, दी तसल्ली जब था परेशान। रहम करने वाला यीशु परेशान, यीशु मेहरबान, दी तसल्ली जब था परेशान। यीशु तेरे पीछे चलूंगा, प्यार तुझसे ही करता रहूंगा, क्रूस उठा के खुदी के लिए मर के मर्जी तेरी पूरी करूंगा, क्रूस उठा के खुदी के लिए मर के मर्जी तेरी पूरी करूंगा। आंधी और तूफान की लहरों से जब जीवन की नाव मेरी डूब रही तब, आंधी और तूफान की लहरों से जब जीवन की नाव मेरी डूब रही थी तब, सुन ली मेरी प्रार्थना संकट में, पहुँचाया बंदरगाह में। सुन ली मेरी प्रार्थना संकट में, पहुँचाया बंदरगाह में। प्रभु तेरे पीछे चलूंगा, प्यार तेरे से करता रहूंगा, क्रूस उठा के खुदी के लिए मर के मर्जी तेरी पूरी करूंगा, क्रूस उठा के खुदी के लिए मर्जी तेरी पूरी करूंगा। कामिल मर्जी तेरी करने आया हूँ, रूह जान जिस्म को मैं सौंप देता हूँ। कामिल मर्जी तेरी करने आया हूँ, रूह जान जिस्म को मैं सौंप देता हूँ। पाक और बेदाग मुझको बना ले, आमद के लिए तैयार कर ले। पाक और बेदाग मुझको बना ले, आमद के लिए तैयार कर ले।
प्रभु तेरे पीछे चलूंगा, प्यार तेरे से करता रहूंगा, क्रूस उठा के खुद ही के लिए मर के मर्जी तेरी पूरी करूंगा, क्रूस उठा के खुद ही के लिए मर्जी तेरी पूरी करूंगा, क्रूस उठा के खुद ही के लिए मर के मर्जी तेरी पूरी करूंगा, क्रूस उठा के खुद ही के लिए मर के मर्जी तेरी पूरी करूंगा। सभी जन बोले प्रभु तेरे पीछे चलूंगा, प्यार तेरे से करता रहूंगा। फिर से बोले प्रभु तेरे पीछे चलूंगा, प्यार तेरे से करता रहूंगा, क्रूस उठा के खुद ही के लिए मर के मर्जी तेरी पूरी करूंगा, क्रूस उठा के खुद ही के लिए मर के मर्जी तेरी पूरी करूंगा। सभी जन तालियों के साथ धन्यवाद करे। रबा खतीर रबा शंतिर रबा खतुनमा। बोलो परमेश्वर मैं क्रूस उठाकर तेरी मर्जी को पूरा करूंगा। हालेलुया। रबा खतीर रबा शंतिर रबा खतुनमा। आज बोले परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलूंगा, तेरे वचन को सुनूंगा और काम करूंगा। परमेश्वर करूंगी परमेश्वर। सभी जन प्रार्थना करे, परमेश्वर की उपस्थिति में आए, परमेश्वर की हजूरी में आए। हालेलुया। रबा खतीर रबा शंतिर रबा खतुनमा। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। परमेश्वर के एक जनों को सुन लीजिए, मसा कीजिए परमेश्वर पिता। ओ रिबा खतुर रबा शंतिर रबा खतुनमा। हालेलुया। दया करो रबा खत्ते नमा शंतिर रबा खतुनमा। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जो लोग आज के दिन के लिए परेशान है, आज के टाइम के लिए परेशान है, जो आज जॉब में तो जा रहे लेकिन अनमने मन से जा रहे हैं, आज लोग काम तो कर लेकिन अनमने मन से काम कर रहे हैं, आज किसी के जीवन में कोई खुशी और शांति और आराम नजर नहीं आ रहा है, आज जो लोग बहुत थके हुए बोझ से दबे हुए परेशान है और लोग कह रहे कि कैसे हमारे जीवन में शांति गई। कई लोग आज बिस्तर में है, आज उठ नहीं पा रहे, बैठ नहीं पा रहे, कई लोग आज हॉस्पिटल में, आज कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आईसीयू में कई लोग। आज मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, सबके बोझों को उठा लीजिए। आज बोलो परमेश्वर आज का समय मेरे जीवन में बेस्ट होने वाला, आज का दिन आपके जीवन में बेस्ट होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं ब्लेस करती हूँ आज के दिन को, आज के समय को आपके लिए ब्लेस्ड होकर बदल जाए। शैतान दूर हो जाए, इनके लाइफ को छोड़, इनके टाइम को छोड़। यीशु के नाम में तेरा कोई अधिकार नहीं जो इनके समय को तू खराब कर रहा है। मैं प्रार्थना करती हूँ हर चीजों में जो देरी हो चुकी है, बार बार जो डिले की आत्मा कार्य करी, अभी तक आपके जीवन में सब कुछ हो जाना चाहिए था, आपको जॉब मिल जानी चाहिए था, आपका शादी हो जाना चाहिए था, आपके बच्चे हो जाने चाहिए थे, आप अभी तक आपका बिजनेस खड़ा हो जाना चाहिए था, अभी तक आपने घर ले लेना था। इस वजह से आप डिप्रेशन में कि सब मेरे से जो परमेश्वर को नहीं मानते सब बढ़ गए, लेकिन मैं वही का वही हूँ। आज के बाद अपने वर्ड नहीं बोलना, लेकिन आप विश्वास करो, आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदलने जा रहा है। हालेलुया। वो 1 सेकंड में काम करने वाला परमेश्वर है, वो दोगुना भाग सबको बदलने जा रहा है। जितना भी आपने सफर किया है, आपका समय, आपका टाइम को शैतान ने जो खराब किया, बर्बाद किया है, आपका हेल्थ जो अच्छा था और बहुत अच्छा था उस समय में, लेकिन अब बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए, कमजोर पड़ गए हैं। जो लोग नशाओं में हैं, जो लोग गलत चीजों में पड़ गए हैं, ड्रग्स अफीम जो खा रहे हैं, जो ड्रग्स ले रहे हैं, आज प्रार्थना करती हूँ रबखतु नमखति रबशा लेबखसतु नमखंति रबशंति रबकिति रबखतु नमा। आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया। रबखति रबशंति रबकिति रबखतु नमा। आज परमेश्वर का वचन कहते हैं यदि तुम मेरी मानोगे तो तुम विश्राम स्थान में रहोगे। आपके जीवन में हर एक कोने में शांति होगा और विश्राम में रहेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा के घर को चारों तरफ से घिरने जा रहा है। अब दुष्ट की शक्ति काम नहीं करेगी, अब शैतानी ताकतें काम नहीं कर पाएगी। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। आइए सभी जन उस आग के नीचे आए, परमेश्वर के निकट आए, परमेश्वर के सम्मुख आए, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़े कार्य करने जा रहा है। और हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर, जो लोग इस समय में परेशान है, आज दुखी कमजोर है, परेशान है, आज कई लोग जा रहे हैं, अलग अलग ऑफिस के काम से जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट को लेकर जा रहे हैं, गवर्नमेंट के काम से जा रहे हैं और सोच रहे परेशान है कि क्या होगा। इतने बार जाके देख चुके, कुछ भी सही नहीं हो रहा, मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ, मेरे लाइफ पे इतनी सारी प्रॉब्लम आ रही है। आज प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त जो भी आपके हाथ में डॉक्यूमेंट पेपर है, मैं ब्लेस करती हूँ। जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, मैं ब्लेस करती हूँ, यीशु के नाम सेलेक्टेड हो चुके हैं। मैं बेस्ट जॉब की घोषणा करती हूँ, ग्रेट सैलरी के साथ, यीशु के सामर्थ्य नाम है। हालेलुया। प्रभु दया कर रास्ते खुल जाएंगे यीशु के नाम, बंधन टूट जाए यीशु के नाम। हरे गंदी आत्मा छोड़े, दुष्ट आत्मा छोड़े, तेरा कोई अधिकार नहीं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए।
रिबा खतुरला बशंती रडे बखतु नमा। ए दुष्ट आत्मा, तेरे कोई अधिकार नहीं, सारी शैतानी ताकत को मैं फायर बोलती हूँ, छोड़ यीशु के नाम में, छोड़ इनकी जिंदगी को, छोड़ इनके परिवार को। ए दुष्ट आत्मा, छोड़ इनके जो मन में जो इनको मन को तू कठोर कर रहा है बार बार। होली को फायर 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 यीशु के समर्थी में आजाद हो जाए। प्रभु छुटकारा देने के लिए धन्यवाद, चंगाई देने के लिए धन्यवाद, जीवन देने के लिए धन्यवाद, शांति देने के लिए धन्यवाद। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। आइए सभी जो नटिंग ऑयल को अप्लाई करें जो आपके पास में है। हालेलुया, रखेंगे यीशु के समर्थी। यदि नहीं है तो अनॉइंटिंग ऑयल को अपने हाथों में ले, पानी को अपने हाथों में ले, मैं अनॉइंट करती हूँ। हालेलुया, रबकती रबशंती रबिकती रबकती। इसी वक्त मैं अनॉइंटिंग ऑयल को अनॉइंट करती हूँ, अभिषेक करती हूँ यीशु के नाम में। यीशु के नाम में शुद्ध हो जाए, तेल और पानी शुद्ध हो जाए, इसी वक्त शुद्ध हो जाए। मैं ब्लेस करती हूँ, अनॉइंट करती हूँ, अभिषेक करती हूँ, मसा करती हूँ, यीशु के नाम में शुद्ध हो जाए, शुद्ध हो जाए। और अभिषेक वाटर, अभिषेक अनॉइंटिंग ऑयल होकर बदल जाए यीशु के नाम में। यीशु का लहू इसी वक्त आ चुका है यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे हो जाए। यीशु के कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके हैं। लगाओ उस तेल को लगाओ, अनॉइंटिंग ऑयल को लगाओ अपने सिर पे, माथे में, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम लगाओ, और ये बोलते बोलते लगाओ कि यीशु जी तेरे कोड़े खाने के द्वारा मैं चंगी हो चुकी। यीशु को शरीर को देखो, आत्मा में भी कि परमेश्वर ने कैसे कोड़े खाए हैं, विश्वास के साथ लगाएं और चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। जो आईसीयू में है यीशु उसके भी माथे पे लगाएं। हालेलुया, उसके बेड में के चारों तरफ लगाए, क्रॉस बनाएं और पानी को पिलाएं, थोड़ी सी यदि पिला सकते हैं तो पिलाएं। हालेलुया, यीशु के नाम में शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए यीशु के नाम में। परमेश्वर आज इनके गवाही का दिन है, ब्लेसिंग का दिन है, छुटकारे का दिन है, आनंद के दिन है, गवाही का दिन है। यीशु के नाम में ब्लेस्ड होकर बदल जाए, आजाद हो जाए यीशु के नाम में। हर एक स्किन की एलर्जी से आजाद हो जाए, हर जो बार बार आपको एलर्जी हो जाती है किसी भी चीज़ को खाने से आजाद हो जाए, स्किन की एलर्जी से आजाद हो जाए, जो बार बार जो खुजली हो रही है बार बार, होली गोस्ट फायर फ्रेश के समर्थी में आजाद हो जाए। जैसी बीमारी जब ठीक हो जाती है फिर से दोबारा लौट कर आ जाती है आपकी ज़िंदगी में बार बार। वो टाइफाइड हो सकती है, खांसी हो सकती है, या पीलिया बार बार आ जाता है, बार बार आपको इन्फेक्टेड करता है, बार बार अटैक करती है वो बीमारी। ऐसी जो भी बीमारी कितने लोगों के जीवन में ऐसे ही हो रहा है मुझे बताएं। ओ रिबा खातू रलाबा शंति रलाबा खातू ना, यदि ऐसी चीजें बार बार हो रही है आपकी, बार बार लौट कर आ जाती है, तो बेटा यीशु मसीह के समर्थी नाम में फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट छुटकारे की घोषणा करती है यीशु के नाम में। आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा छोड़, लिंक खत्म हो जाए। जादू टोना तंत्र मंत्र के द्वारा आपको बीमार किया जा रहा है क्या, इसी वक्त मैं फायर बोलती हूँ, शैतानी तत्व खत्म हो जाए, फायर यीशु के समर्थी नाम में। तेरे कोई अधिकार नहीं, छुटकारे की घोषणा करते रबा खतु नमा कल्लबसा रेसो थोना का शासा लबा खतु नमा। हमेशा जात का छुटकारा दे यीशु के समर्थी नाम में। फलवंत हो जाए यीशु के नाम। यदि आपके मन में भी कोई पाप है, कोई गलत बातें चल रही, निगेटिव चीजें चल रही, व्यभिचार के आत्मा कार्य कर रही है, निंदाएं चुगली लड़ाई झगड़े की बातें जो चल रही है, आप किसी को नीचा दिखा रहे हैं, बार बार इस तरह से गलत बोल रहे हैं, तो अभी परमेश्वर से माफी मांगे और परमेश्वर आपको तब फलवंत करेगा। परमेश्वर का वचन आपको शुद्ध करने जा रहा है। यीशु के नाम में चाहते हो दुष्ट आत्मा छोड़, होली गोस्ट फायर 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 यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाए। प्रभु छुटकारा दे यीशु के नाम में। जो लोग पाप को मान रहे परमेश्वर उन पर अनुग्रह कर, और हर एक गलत बातों को भूल जाने के लिए मदद से आता है। ड्रग्स जो ड्रग्स लेते हैं, जो अफीम खाते हैं, जो गांजा चरस लेते हैं, जो गलत जो हर तरह की जो नशाओं को करते हैं, होली गोस्ट फायर फ्रेश के समर्थी नाम में आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर फायर जो के बेटे के बेटी जो नशे में चले गए हैं, शराब में चले गए हैं, सिगरेट फूकते रहते हैं, जो छुप छुप के भी करते हैं, होली गोस्ट फायर जो छुप छुप के करते हैं वो छुप छुप के नहीं करेंगे क्योंकि वो छोड़ने जा रहे हैं। यीशु के नाम में चाहते हो कि बेटी बचाया जाए, आपका बेटा बचाया जाए, आपका हस्बैंड बचाया जाए, आपकी वाइफ बचाई जाए, आपके बच्चे बचाए जाए, आपके माता पिता यीशु के नाम में जो नशा करते हैं जात हो जाके, आपके भाई बहन जो नशा करते यीशु के समर्थी नाम में जात हो जाके, बेटा बेटी नशा करते होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में जाते हैं। जो कि घर को जो भी इंसान नशा कर रहा है, इसी वक्त मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा यीशु के नाम में कड़वाहट जब जैसे वो करने लगेंगे उनको मिर्ची लिखेगी और वो कर नहीं पाएंगे, उनको वोमिटिंग होगा, उनको घबराहट होगी। यीशु के नाम में जाते जाए गंदी आत्मा छोड़ यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु धन्यवाद करते हैं जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट है, यीशु के नाम में फ्री द माइटी नेम ऑफ जीसस का डिस्चार्ज की घोषणा करती हूँ। जिनकी सांसें भर जाती है थोड़ी दूर चलने के बाद या बात करते करते सांसें भर जाती है, होली गोस्ट फायर यीशु के समर्थी नाम में फ्री 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 यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाए। आप आजाद हो जाए, यू आर सेट फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। हार्ट के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हालेलुया। जो हड्डी के रोग है, दर्द, यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाए। कानों के दर्द से आजाद हो जाए, होली गोस्ट फायर। परमेश्वर आपको छू रहा है, परमेश्वर अपने हाथ बढ़ाकर आपको चंगा कर रहा है, परमेश्वर आपको पूरी तरह से आजाद कर रहा है, परमेश्वर के वचन आपको आजाद कर रहा है। जो घोषणा आप कर रहे हैं आप आजाद हो रहे हैं, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। बोलो आज मेरी गवाही का दिन है, आज बोलो 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 सभी जन्म खोल कर मैं छुटकारे का दिन है। यीशु के नाम में शुद्ध हो जाए, परिशुद्ध हो जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती तेरी बीमारी छोड़े यीशु के नाम में। अर्थराइटिस के रोगों से आजाद हो जाए, किडनी की बीमारी से आजाद हो जाए, लंग्स में जो बाबा इन्फेक्शन हो जाता है, यूटीआई की जो प्रॉब्लम है यीशु के नाम में आजाद हो जाए। पाइल्स के स्पिरिट से जो गंदी आत्मा छोड़ी यीशु के नाम में। शरीर में जितना भी एक्स्ट्रा है यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाए। जो मांस यदि बढ़ भी गया कोई, यीशु के नाम में आजाद हो। जिनके कानों में एक्स्ट्रा मांस आ गया, जिनके आंखों जिनके शरीर में जहाँ भी एक्स्ट्रा आए हैं, होली गोस्ट फायर एक्सटर्नल या इंटरनल, होली गोस्ट फायर 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 यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती बड़े छुटकारे के लिए, नई जिंदगी की
की घोषणा करती हूँ। जो जादू टोना तंत्र मंत्र छोटे बच्चों पर किया जा रहा है, आपके पति पर, आपकी पत्नी पर, आपके बच्चों पर किया जा रहा है, जो आपके बच्चों पर किया जा रहा है, जिसकी वजह से आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनते हैं, आपके पति पर किया जा रहा है कि आपके पति आपकी बात सुनता ही नहीं है, वो ठीक से बात करता नहीं है और वो किसी और की बात करता है। यीशु के नाम में, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थी नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। जादू यीशु के सामर्थी नाम प्रार्थना करती हूँ, पति पत्नी का रिश्ता मजबूत हो जाए। हालेलुया। जो आपका पति घर छोड़कर चला गया है, तो आपको पत्नी को क्या करना है, घुटने में आ जाओ, हाथों को उठाओ और प्रभु की तारीफ करो, मेरा पति घर वापस आ चुका, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। इस तरह से आपको प्रार्थना करना है और धन्यवाद करना है। और आप देखेंगे एक हफ्ते के अंदर आपका हस्बैंड वापस आ रहा है, एक हफ्ते के अंदर आपकी बेटी वापस आ रही है, आपका बेटा वापस आ रहा है। जो फोन में बात नहीं करते, जो फॉरेन में रहते हैं, जो माता पिता परेशान है, बेटे बेटियों को लेकर, अपने बहू को लेकर, अपने दामाद को लेकर, या फिर आपके परिवार को कोई भी सदस्य जो फॉरेन कंट्री में रहता है, सबसे बात करना छोड़ दिया है, पैसा भेजना छोड़ दिया, जो पहले भेजता था लेकिन किसी और की बात में आ चुका है या आ चुकी है, मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपका बेटा के ऊपर मैं ब्लेस करती। ठश होली गोस्ट फायर। दुष्टात्मा छोड़, हर जगह अटैक, जो बुद्धि जो उनको भरमा दी गई है, जो गलत बातों में के पीछे चले गए या किसी और की जालसाजी की बातों में आ गया है या आ गई है, आपके बच्चे यीशु के नाम में आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का मैं प्रार्थना करती हूँ कि बच्चे वापस, आपके बच्ची वापस आए यीशु के नाम के, बहू वापस आए, आपका बेटा वापस, आपका दामाद वापस आए, कि यीशु के सामर्थ्य के बहन भाई वापस आए यीशु के नाम में, आपका पति वापस आए, आपकी पत्नी वापस आए। हालेलुया। प्रभु अनुग्रह दे, अनुग्रह दे, फेवर दे, जबरदस्त फेवर की घोषणा करते हुए रिसीव करो तालियों के साथ। धन्यवाद करती यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। इसी मंथ में आपका बेटा आपको फोन कॉल करके बात करेगा, कि बेटी बात करेगी और सिर्फ बात ही नहीं करेगी, जो पैसे नहीं भेज रहे थे वो पैसे भी भेजेंगे यीशु के नाम में। तो अपने क्या करना है, धन्यवाद करना, उसकी स्तुति करना और परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना है। अब जैसे जैसे परमेश्वर के राज्य को आगे लाएंगे, आप देखेंगे एक बड़ी बड़ी गवाहियों को अपने जीवन में उतरता हुआ। तो तैयार हो जाए परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए और अपने छुटकारे को लेने के लिए तैयार हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। जो फॉरेन कंट्री में रहते हैं लेकिन आपके पास जो जॉब आता जाते रहता है, यीशु के नाम में जाता जाओ। होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में मैं परमानेंट बेस्ट ब्लेस्ड जॉब की घोषणा करती हूँ। जो पर आर जो होगा आपका चौगुना होने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो याद रखना, आपने उसका इतना गुना, जितना भी गुना परमेश्वर के राज्य के लिए देना शुरू करें, चौगुना होने वाला है। इसलिए एक गुना आप परमेश्वर के राज्य के लिए बीजों को बोना शुरू करें और हर बार अपने बीजों को बोना है, ताकि परमेश्वर का भवन और राज्य बन सके। तो परमेश्वर चौगुना के साथ आपको ब्लेस करते चले जाएगा। तो मैं ब्लेस करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी गवाहियां आ रही है, आपको छुटकारा हो रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम। ब्लेस्ड है, सुरक्षित है। मैं प्रार्थना करती जो घर लेना चाहते हैं, प्रभु जी घर के लिए रास्ते को खोल दे परमेश्वर पिता। जिनका जमीन कब्जा है या कब्जा कर लिया गया या फिर धोखे से साइन करा लिया गया है, आपका इतना बड़ा खेत और खलिहान, आपका जमीन है, आपका घर द्वार है, हालेलुया, लेकिन आपके नाम में नहीं है, लेकिन आप अपने नाम में कराना चाहते, खेत है, खलिहान है, हालेलुया। आज कितने साल हो गए, 16 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल से आप केस को लड़ रहे हैं, लेकिन आप एक बार एक कार्य करके देखें, परमेश्वर के नाम में एक छोटा सा खेत या कुछ भी करके देखें, या फिर उसको बेचकर आपने परमेश्वर के राज्य के लिए पैसों को भेजना है। फिर आप देखना, आप खुद गवाही देंगे कि सचमुच में प्रभु कार्य करता है, बोलेंगे आप। जब परमेश्वर के राज्य के लिए अपना खेत, अपना खलिहान, जब अपना कुछ भी है, आप जब परमेश्वर के राज्य के लिए बोने जा रहे हैं, तो आप बड़ी गवाहियों को भी ले रहे हैं। क्योंकि यदि आप 100 गुना पाना चाहते हैं, तो उसमें से यदि 100 गुना प्रभु से पाना चाहते हैं, तो उसका 10 गुना परमेश्वर को दें और 90 गुना आपका सुरक्षित और ब्लेस्ड और आशीषित होगा। लेकिन आप देखेंगे बड़ी बढ़ोतरी को। हालेलुया। 10 गुना तो मिनिमम मैंने बताया, लेकिन आप यदि आप बढ़ाएंगे तो आप देखना कि परमेश्वर दोगुना भाग के साथ ब्लेस करेगा। यही तो सीक्रेट है। यदि आप ब्लेस्ड होना चाहते हैं और आशीषित होना चाहते हैं, तो ये सीक्रेट, ये काम करके देखें। आमीन। इसलिए दाऊद इतना ब्लेस्ड क्यों हुआ? क्योंकि अपना पर्सनल थिंग्स को परमेश्वर के राज्य के लिए बो देता था। अपने गोल्ड, अपने सिल्वर सब कुछ बो देता था, जो भी था सब कुछ बो देता था। तो आज जितने लोग परमेश्वर के राज्य के लिए जो वाचाओं को बांध रहे, प्रभु जी हेल्दीएस्ट शरीर दे परमेश्वर पिता, काम करने के लिए अनुग्रह दे और दुगुना भाग के साथ ब्लेस कर। जिन लोगों का जो झूठा केस लगाया गया, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जो लोग वाचा बांध रहे, फॉरेन से जो देख रहे हैं, हर एक कंट्री से देख रहे हैं, जितने बिजनेसमैन देख रहे हैं जो वाचा बांध रहे, मैं बिजनेस को ब्लेस करती यीशु के नाम में। बंधन टूट जाए यीशु के नाम में, दुष्ट के काम से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम है। मैं ब्लेस करती हूँ, आशीषित की घोषणा करती हूँ, बड़े छुटकारे की घोषणा करती हूँ। मैं जीवन और शांति और आनंद की घोषणा करती यीशु के सामर्थ्य। आज शांति लौट आए, आनंद लौट आए। प्रभु कहता अब तुम विश्राम स्थान में प्रवेश करोगे। तो मैं ब्लेस करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते रहे। लोगों को प्रार्थना करने का आत्मा दे, वचन पढ़ने के लिए अभिषेक दे, सामर्थ्य। यदि आज की वचन को सुन रहे हो और आज के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हो, अपना दिल और मन को कठोर नहीं कर रहे हो, तो आज आपके जीवन में गवाही आ रही है। आमीन।
मैं ब्लेस करती यीशु के समर्थी नाम के बच्चों को मैं ब्लेस करती हूँ, जबकि बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं। यीशु के नाम में चाहता जाए दुष्ट आत्मा छोड़े यीशु मसीह के समर्थी नाम में। प्रभु जी ब्लेस करना, इनके बच्चों को आशीष करना, नशे की स्पिरिट से आज़ाद हो जाए, हाल जिद्दपन के स्पिरिट से आज़ाद हो जाए, लड़ाई झगड़े जो रात दिन आपके घर में होते रहते हैं, होली गोस्ट फायर फायर आज़ाद हो जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। बड़ी छुटकारे की घोषणा करती हूँ, जीवन और शांति की घोषणा करती हूँ। परमेश्वर अनुग्रह देना, शांति देना, तसल्ली देना, घर की लड़ाई झगड़े दूर हो जाए यीशु के नाम में। जब का पति छोड़कर चला गया, यीशु के नाम में वापस आ रहा आपका पति, हालेलुया, आपके वाइफ वापस आ रहे, के बच्चे वापस आ जाएं और ब्लेस करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आशीष कर परमेश्वर पिता, हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ जो पथरी है, जो रसौलियाँ इसी वक्त होली गोस्ट फायर फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में, इसी वक्त जो रसौलियाँ हैं यीशु के नाम में निकले बाहर, आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। का जो दुष्ट आत्मा अटैक कर रहा है, होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में जाता जाए। ऐसी दुष्ट आत्मा जो आपके शरीर को, जिसके वजन को बढ़ा रही है, होली गोस्ट फायर फायर फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में। ऐसे दुष्ट आत्मा जिसे पतले ही होते जा रहे हैं, जो आपका खाना लगता नहीं है, होली गोस्ट फायर फ्री यीशु के समर्थी नाम है। ऐसी दुष्ट आत्मा जो बहुत खाना खिलाते रहती तब भी आपका पेट नहीं भरता, होली गोस्ट फायर यीशु के समर्थी नाम है, छोड़ यीशु के समर्थी नाम है, हालेलुया। ऐसी दुष्ट आत्मा जो आपको रात और दिन नींद दिलाते रहती, जैसे प्रार्थना करने बैठेंगे, वचन पढ़ने बैठेंगे, एकदम से बेहोश हो जाते, गिर जाते, होली गोस्ट फायर 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 यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा तेरे कोई अधिकार नहीं है। ऐसी दुष्ट आत्मा आपके मन में गंदे गंदे विचारों को डालती है, गलत काम करने के लिए आपको आपके मन में डालती, करवाती है। और कितनी बार आप गलत काम कर चुके, फिजिकल भी हो चुके हैं, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, फ्री यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु छुटकारा दे, अनुग्रह दे, शांति दे, हालेलुया। प्रभु जी ब्लेस कर, मदद और सहायता करो, हालेलुया। जो लिविंग रिलेशनशिप में है, हालेलुया, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम में आजाद हो जाए, क्योंकि बहुत खतरनाक ये पाप है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का प्रभु जी छुटकारा दिए, हम तेरा धन्यवाद करते, शांति दिए, तेरा धन्यवाद करते, ब्लेस करते आज के दिन के, आज के समय के लिए। आप आशीषित, आप सुरक्षित है, जहाँ जहाँ जाते प्रभु जिनके जीवन को ब्लेस कर, आशीष कर, इनके रास्ते को यीशु के नाम में सुरक्षित करती, यीशु के नाम में। खतरों, हानि, नुकसान, एक्सीडेंट से बचाना, मौत से बचाना, आप मरेंगे नहीं। मैं दीर्घायु की घोषणा करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु मदद और सहायता को, जो टैबलेट दवाई खाते प्रभु जी, हालेलुया, मदद और सहायता करो, चंगाई दे, छुटकारा दो। लंबे समय से ट्रीटमेंट करा के थक चुके हैं, डॉक्टर बदल के देख चुके, प्रभु मदद और सहायता का, छुटकारा दे, चंगाई दे। परमेश्वर ब्लेस कर दिए, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुने, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का आगमन बहुत निकट, उसको तैयार करना, जहाँ भी जाते इनके संग साथ होना, इनके जीवन को ब्लेस कर। जो ऑफिस जाते इनके ऑफिस के कामों को ब्लेस कर, बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा दे परमेश्वर पिता। बिजनेस करने के लिए अनुग्रह दे, बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा दे, स्ट्रेटेजी बनाने के लिए मदद सहायता करो परमेश्वर पिता। जो भी काम आप करते हैं, जो डरते कि मैं काम कैसे करूँ, मैं भूल जाता हूँ, ऐसे ऐसे करके आप कहते हैं बार बार, पता नहीं मैं क्यों भूल जाता हूँ, क्यों भूल जाती हूँ, फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो बार बार भूल जाते हैं, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। आप पहले से भी ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। मैं ब्लेस करती यीशु का समर्थी, भूलने वाली आदत से आजाद हो जाए, फ्री यीशु के समर्थी नाम में। होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का छुटकारा दे परमेश्वर, मदद और सहायता करो। प्रार्थना करने का आत्मा दे, संगति और संगति में बढ़े, वचन में बढ़े परमेश्वर पिता। तेरे हाथों में सौंपती हूँ, यीशु के नाम में शुद्ध हो जाकर परिवार एक हो जाए, टूटा परिवार जुड़ जाए, टूटे रिश्ते जुड़ जाए, जिनके रिश्ते नहीं आ रहे, बेस्ट रिश्ते की घोषणा करती यीशु के नाम में, हालेलुया। इस साल में ही आपका शादी होने वाला है, मैं ब्लेसिंग की घोषणा करती हूँ। आमीन बोलो, आमीन बोलो, रिसीव करो, लिखो यीशु के नाम में। मैं ब्लेस करती हूँ जिनके शादी के रिश्ते नहीं आ रहे, बेस्ट लाइफ पार्टनर की घोषणा करती हूँ, हालेलुया। प्रभु जी आपने ब्लेस किया, हम तेरा धन्यवाद करते, आशीष किया, हम तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। जिनके पास बच्चे के आशीष नहीं, बेबी बॉय बेबी गर्ल के साथ ब्लेस करती परमेश्वर, जो मांग प्रभु उंडेल दे, हालेलुया। रबखती रबशंती रबखतु नमा। प्रभु जी सारी प्रार्थना को सुने, हम तेरा धन्यवाद करते, गवाही के साथ खड़ा करते, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आपका आगमन बहुत निकट है, तैयार करना आज ही परमेश्वर का आगमन होने से हम सब इस समय में बदल जाए, यीशु के नाम से मांगते, सुनो कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज की प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और सुबह की प्रार्थना 3 बजे और शाम की प्रार्थना जो 6 बजे होती है, उस मीटिंग का हिस्सा जरूर बने, क्योंकि जैसे जैसे आप प्रार्थना सुनते जाएंगे, वचन को सुनते जाएंगे, वचन आपकी ज़िंदगी में कार्य करता चले जाएगा। और जो भी इंस्ट्रक्शन आपको दिया जाता है उसको फॉलोअप करें, हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा कुछ होने जा रहा है, इसलिए एक भी दिन की प्रार्थना को मिस ना करें। और सबसे बड़ी बात, आपको हर दिन प्रार्थना करना है, संगति करना नहीं छोड़ना है। और प्रार्थना करें चर्च भवन की ज़मीन के लिए लगातार, और परमेश्वर के राज्य के लिए अपने बीजों को बोएं, चर्च भवन की ज़मीन के लिए, मीडिया के लिए, प्रिंटिंग के लिए, एवरीथिंग्स के लिए अपने बीजों को बोएं लगातार। मेरा विश्वास है जब सारे मिलकर बीजों को बोएंगे, परमेश्वर चौगुना भाग के साथ आपको ब्लेस करने जा रहा है, आमीन। तो सभी जन परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए आगे आए और कभी पीछे न हटें, क्योंकि अब आपकी गवाही का दिन और आशीष का दिन आने वाला है, आमीन, हालेलुया। और जैसा कि आप जानते हैं, शुक्रवार की प्रार्थना सभा और शनिवार की प्रार्थना सभा इस समय में, गर्मी के समय में, जो शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक होती है, तो इस मीटिंग का हिस्सा जरूर बने, कोई भी मीटिंग को मिस ना करें। और रविवार की जो प्रार्थना सभा होती है सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक होती है, इस मीटिंग का भी हिस्सा बने। परमेश्वर आपको ब्लेस करें, आशीष करें, और हर दिन प्रार्थना करें, संगति करना ना छोड़ें,
और प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें और परमेश्वर के राज्य के लिए बीजों को बोएं। अपने स्क्रीन में देखें, सारे जो डिटेल्स है अपने स्क्रीन में देखें। परमेश्वर के राज्य के लिए बीजों को बोएं। जो प्रार्थना करवाना चाहते हैं आप प्रेयर सेंटर में कॉल करके भी प्रार्थना करवा सकते हैं। और गवाही जो सबसे बड़ी जो परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य किया है उस गवाही को वीडियो रिकॉर्डिंग करके अपनी गवाही को जरूर शेयर करें। तो प्रभु को ब्लेस करें, प्रभु को आशीष दें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप गवाही दें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा एक लेडीज़ के बारे में बता रहे कि आप शिलोंग से हैं और परमेश्वर आप गवाही नहीं दे रहे हैं। जब आप एक गवाही देंगे जो प्रभु ने आपके जीवन में कार्य किया है तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कार्य करेगा। आमीन। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। प्रभु को ब्लेस करें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।